हेलो बेटा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यस हाउ टू स्टार्ट बायोलॉजी फॉर नीट 2023 और किस तरीके से यार हम अपना मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। दैट इज 360 आउट ऑफ 360 ये अपना टारगेट है। और नीट के मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था बेटा, उसको जरूर देखना कि नीट में किस तरीके से इस बार पैटर्न चेंज होते हुए हमें दिख रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। सो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन में चेंज करना पड़ेगा बेटा, ताकि हम एक बहुत अच्छा रैंक हासिल कर पाए। सो यहां पे देखो यार, हाउ टू रीड बायोलॉजी, यहां से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये बेटा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपने देखा है कि बच्चे तो सभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा, लेकिन मार्क्स सबके क्यों नहीं आते। इसका रीजन क्या है बेटा कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एमसीक्यू कैसे बनता है। जब आप कुछ पढ़ रहे हो टॉपिक तो हमें यह सोचना कि यहां पे एमसीक्यू कैसे बनेगा। अब आप ये सोचोगे कि आपको कैसे समझ में आएगा कि यार यहाँ पे एमसीक्यू कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो एमसीक्यू कैसे बनता है, कोई भी एमसीक्यू कैसे बनता है। देखो टर्मिनोलॉजी कैन बी रिवर्स। आप ये सोचो कि जो आप पढ़ रहे हो क्या उसमें क्या टर्मिनोलॉजी के रिवर्स की जा सकती है। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका। यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो है ना, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। भाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है ये इन विट्रो टेक्निक है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी, दैट इज लेबोरेटरी में की जाती है, कॉल्ड एज इन विट्रो। तो क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसे आराम से इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इन वाइवो टेक्निक, तो आराम से चेंज हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अंडरस्टैंड करो चीजों को, तो इस तरीके से पढ़ो कि यार यहाँ पे कोई वर्ड हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। कर सकते हैं तो एग्जामिनर डेफिनेटली ट्राई करेगा कि उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करे। और आप जब धीरे धीरे करने लगोगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिक उसको प्रिक करते हुए आगे चलेगा। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ बेटा। देखो आपको ये देखना है यार, क्या कोई अपोजिट एक्शन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके ऊपर क्या अपोजिट एक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं हर एक चीज का एग्जांपल दिखाऊंगा बेटा आपको। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। भाई यहाँ पे ग्लूकोज बनाने का काम हो रहा है। ओके, तो क्या ऐसा कोई है जो सेम काम कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसा? याद करो, क्या ग्लाइकोजन भी यही करता है? तो देखो आपको फ्रेम कैसे करना, आपको पढ़ना कैसे है यार। जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि ग्लूकोकॉस्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइपोलिसिस प्रोटियोलिसिस, ऐसे नहीं मंत्र नहीं पढ़ रहे हो आप बेटा, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने का प्लान है आपका, सपना है, वो आपका टारगेट है। तो आपके एफर्ट्स भी बेटा स्मॉल एफर्ट से काम नहीं चलेगा, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सवाल आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके पहले मैंने कहाँ पे पढ़ा, ये और कौन कर रहा है इस चैप्टर में, एकदम से लाइट जल जानी चाहिए। जैसे लाइट जल जाएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाँ ये ग्लाइकोजन है, मैं यहाँ पे प्लस करके ऐसे लिख दूंगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मुझे एकदम से क्लिक हो जाएगी चीजें। ऐसे करना है बेटा, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है एक एक चीज को समझते हुए। जैसे यहाँ पे देखो, क्या किसी चीज का अपोजिट रोल है। जैसे यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो क्या किसी चीज का अपोजिट रोल है या उसके जैसे किसी का और रोल है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल और देख लो भाई, वैसोप्रोसिन एक्ट्स ऑन द किडनी, कहाँ पे? डिस्टल ट्यूबुल के ऊपर काम कर रहा है भाई, डिस्टल ट्यूबुल के ऊपर ये वैसोप्रेसिन काम कर रहा है। डिस्टल ट्यूबुल मतलब क्या यार? कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी दोनों आगे। क्या इसके जैसे काम करने वाला कोई और है जो डीसीटी के ऊपर काम करता है? ऐसे हमें सोचना है बेटा, एकदम क्लियर माइंड सेट के साथ। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको सोचना कैसे, सही है ना। मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे आप पढ़ रहे हो ऑक्सिन, तो आपके माइंड में अगर अपाइकल डोमिनेंस चल रहा है, जब आप साइटोकाइनिन पे पहुंच गए तो वहां पे लिखा है हैविंग, मतलब वो क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस को हटा देता है। तो एकदम से आपके माइंड में चमक जाना चाहिए भाई, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अपोजिट रोल है, अपोजिट इफेक्ट है। इस तरीके से ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, राइट। एग्जाम्पल जहां जहां पे आ रहे हैं वो सभी एग्जाम्पल्स आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर देखो एग्जामिनर को क्या चाहिए, 4 ऑप्शन चाहिए। एग्जाम्पल देके वो आराम से 4 ऑप्शन बना सकता है ना। तो जहां जहां पे 4 ऑप्शन बनेंगे आपको दिख रहा है, वहां पे क्वेश्चन फ्रेम होगा बेटा, वहां पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है कि कहां पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
हमें और क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी पड़ेगी बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है कि सिर्फ सवालों का जवाब ही नहीं देना है, हमें सवालों का जवाब जल्द से जल्द देना है, ताकि आप टाइम बचाओगे तो वही टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर सको। तो आई वुड एडवाइस अराउंड 200 to 300 क्वेश्चंस पर चैप्टर, वो सफिशिएंट होती है बेटा, उतने तो आपको उतने अपने प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे अगर मैं और बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखो यार, मतलब यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं बताता हूँ आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक बेहतर वे क्या होता है पढ़ाई करने का। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो यहाँ पे एक C2 कॉन्जर्वेशन, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ओके। तो एक C2 कॉन्जर्वेशन के क्या है भाई, आप यहाँ पे लिख दोगे कि बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड जूलॉजिकल पार्क, ये सर्व दिस पर्पस। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट। और देखो आपको क्या लिखना है आगे, दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन, दिस इज ऑल्सो एक्सीटिव प्रिजर्वेशन, दिस इज 4, राइट। आपको लिखना है फर्टिलाइज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दिस इज 5, राइट। ऐसे लिखना है बेटा आपने। यहां पे लिखना है टिश्यू प्रोपोगेशन, ठीक है, टिश्यू कल्चर मेथड, दिस इज 6। आगे क्या लिखना है, सीड बैंक, दिस इज 7। ये होता है बेटा, ऐसे लिखना है आपने, और इनको बाहर निकाल के यहाँ पे लिखो। बहुत केयरफुली पढ़ना बेटा, ऐसे करो आप। यहाँ पे कितना आराम से एमसीक्यू फ्रेम हो जाता है, इस बार आया भी था, मैंने पिछले बार भी ये टॉपिक आपको बताया था बेटा। यहाँ ऐसे पढ़ो ना आप, ऐसे पढ़ो। इसी के बारे में पावर नोट्स बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिजाइन किए हैं, तो उसका आप डेफिनेटली यूज ले सकते हो। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर। जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, साथ में आपके पास उस चैप्टर का रिवीजन प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है बेटा कि एक बार मैंने टॉपिक पढ़ लिया, फिर से उतना ही टाइम मुझे लग रहा है प्रिपेयर करने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना बेटा। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो कौन से हाइलाइटर से आपने हाईलाइट करने चीजें बहुत अच्छे से देखना है बेटा, ओके। मतलब फर्स्ट रीडिंग के लिए येलो कलर का हाईलाइट यूज करो, हाईलाइटर यूज करो, सेकंड रीडिंग के लिए आप पिंक कलर का यूज करो, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ो, ताकि आप कम वे में मतलब कम टाइम में बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर सको, बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सको। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा, बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। अगर आपने पावर नोट्स नहीं डाउनलोड किए तो मैं आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि पावर नोट्स डाउनलोड करो। एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव तरीका, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता बेटा कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क कहां पे करना है, ओके। तो देखो मैं आपको बहुत बेहतरीन टिप देता हूं, आप पावर नोट्स को टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल है, ओके। मैंने आपको दिखाया भी है कि आउट ऑफ 199 एमसीक्यू पावर नोट्स से आए थे। आप पावर नोट्स को डाउनलोड कर लो, उसकी प्रिंट आउट निकाल लो, ओके। फिर आप क्या करो, जो जो पॉइंट लगते हैं आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो पॉइंट उसमें ऐड कर दो, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। मतलब एक कंपाइल नोट बन जाएंगे बेटा आपके लिए। मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको देने की, लेकिन फिर भी अपना अपना वे रहता है बेटा, ओके। और तो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि भाई जो मेरे नोट्स है, जो पावर नोट्स है, उसमें आप आपके पॉइंट ऐड कर दो, वही फाइनल नोट्स बना लो, उसको बार बार रिवाइज करते जो इतना स्ट्रांग कंसेप्ट बनेगा बेटा, एग्जामिनर डर जाएगा कि आपसे क्या पूछूं मैं। ये करना है बेटा, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। और क्या करना है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत अच्छे से फॉलो करना है अपने। प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। आप कहोगे कि ये क्या है सर, मैं इसका भी एग्जांपल देता बेटा। जैसे यहाँ पे देखो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल व्हाट डू द स्टीपर स्लोप्स मींस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है यहाँ पे, स्पेसिस रिचनेस का जो कर्व है, स्पेसिस टू एरिया रिचनेस, तो यहाँ पे व्हाट डू स्टीपर कर्व मींस, तो यहाँ पे क्या होता है कि कम एरिया में ज्यादा स्पेसिस मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, आप हिंदी में लिखो, अच्छा कम एरिया में ज्यादा स्पेसिस मिलेंगे, ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, हिंदी में बातें करो आपके किताब के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई मॉसेस में, ये जो ब्रायोफाइट है, इसमें मॉसेस दे हैव एलेबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल। इसके इवन जो स्पोर डिस्पर्स होते हैं तो ऐसे पॉपिंग साउंड होता है, ऐसे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आपने लिखना है, क्या बात है बेटा, है ना, आपको लिखना है क्या बात है मॉस, तेरे पास तो मतलब एलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का, ऐसे लिखो आप बेटा। मैं खुद लिखता था, ओके। आपने देखे होंगे मेरे लेक्चर्स, मैंने आपको दिखा कि लीवर किस तरीके से बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म आपके साथ किस तरीके से बात कर रहा है, भाई C3 C4 प्लांट आपके साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। ये मैं क्यों ऐसे वीडियो क्यों बना पाता हूँ, क्योंकि मेरा ये आदत है, मैंने ऐसी चीजों को पढ़ा है, मैं बातें करता हूँ इनसे। ये मेरे लिए प्लान ये नहीं है, ये मेरे लिए सब इंसानों जैसे, मैं इनके साथ बातें करता हूँ बेटा,
ओके, तो इनके साथ बातें करोगे तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा आपको, जुड़ जाओगे उसके साथ, कनेक्शन बन जाएगा आपका। ऐसे करो बेटा, एंड देन जब आप रिजल्ट आएगा ना, तो एक्सेलेंट रिजल्ट आएगा बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकेगा आपको। बेटा कोई कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, बात ध्यान से समझो मेरी। ओके, उसका तरीका अलग होता है बेटा पढ़ने का, वही तरीका हमें, मैं आपको बता रहा हूं कि करो। ये खुद चीजें मैंने की है, एंड आई कुड क्रैक सेवरल एग्जामिनेशन। तो मैं वही बोलना चाहता हूं आपको, कुछ अलग नहीं किया बेटा मैंने। बेटा यही जो आपके साथ शेयर करता हूं टिप्स, यही फॉलो की है। ओके, और पूरी लगन के साथ आप करोगे, आपका भी आएगा। उसमें कोई कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि डेफिनेटली आप इसे फॉलो करेंगे एंड एक्सेलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो टेक केयर, बाय बाय बेटा।